कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। वोट दें। तो ये कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में जो हमारे अपने हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो सरकार के नज़दीक पहुंच सकते हैं तो मैं भी और आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हम सब उनका साथ देंगे। लेकिन क्या वो सरकार बनाने के नज़दीक पहुंच रहे हैं? एक सवाल आप उनसे ये कीजिए कि विपक्ष के लीडर बनने के लिए भी 10% सीटों का और 10% वोटों की ज़रूरत होती है। तो एक आधा प्रत्याशी अगर जीत भी जाएगा, हालात नहीं बदलेंगे। हालात बदलने के लिए आपको सरकार बदलनी पड़ेगी। और इस बात की गवाही मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है और वहाँ का मंजर एक एक दिन हम गिन रहे हैं कि कब हमारा चुनाव आएगा और हम इस सरकार को यहाँ से हटाएंगे। इस जज्बे को सही जगह पे आपको इस्तेमाल करना है, इसको तब्दील करना है वोटों में आपको। और आने वाली 11 तारीख है, कमरुल हुदा साहब आपके प्रत्याशी हैं, हाथ का निशान है, महागठबंधन है और पूरा देश आपकी तरफ आस भरी निगाहों से देख रहा है कि बिहार के हमारे भाई, हमारी माएँ बहनें हमें सही राह दिखाएंगी। इस देश में जो हालात, जो नफरत फैलाने का काम भाजपा की सरकार कर रही है, उसको रोकने का काम आप लोग करेंगे। तो ये बहुत अहम चुनाव है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप लोगों के कंधे पर है और पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। कल पहले चरण की आपके यहाँ वोटिंग है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुकाबला सिर्फ 2 जगह है। एक भाजपा का गठबंधन जो सिर्फ इस देश में आपस में लड़ाने का, नफरत फैलाने का, माहौल खराब करने का काम कर रहा है, और एक सभी सेक्युलर पार्टीज का गठबंधन जिसमें कांग्रेस है, राजद है, सीपीआई, सीपीआईएम, हमारी समाजवादी पार्टी, सभी लोग इसमें शामिल हैं। ये गठबंधन अपनी अपनी सीटों की कुर्बानी देकर नेताओं ने इसीलिए बनाया है। भाई आप थोड़ा सा रुक जाइए प्लीज, भाई प्लीज, मैं हाथ जोड़ती हूँ, थोड़ा सा रुक जाइए, सुन लीजिए, 5 मिनट की बात है, उसके बाद यही कीजिए। नहीं है अच्छी बात नहीं, प्लीज। अमजद भाई, तो अमजद भाई, ये गठबंधन इसीलिए बनाया गया है, सबने अपने, हर बड़े नेता ने अपनी सीटों की कुर्बानी दी है। किसे अच्छा नहीं लगता सारी सीटों पे चुनाव लड़ना, लेकिन ये आपके लिए बनाया गया है ताकि आप और हम मिलकर नफरत फैलाने वाली इन ताकतों को हरा सकें। और मैं आपके बीच में यूपी से चलकर सिर्फ इसलिए आई हूँ, मेरा कोई फ़ायदा इस चुनाव से नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं अपना दर्द आपके सामने बयान करने आई हूँ कि जो हालात यूपी में हैं वो हालात यहाँ ना बने। हमारे यहाँ अगर कोई ज़ुबान खोलता है तो उन पे झूठा मुकदमा लगाया जाता है, बुलडोज़र चलाए जाते हैं मकानों पर, रोज़गार छीने जाते हैं, हर तरीके से परेशान किया जा रहा है। मेरे भाई, आप लोगों ने अभी तक भाजपा का पूरा राज नहीं देखा और मैं नहीं चाहती कि आप देखें, इसीलिए मैं अपना सूरत हाल आपके सामने पेश करना चाहती हूँ और आपको आगाह करना चाहती हूँ कि आपस के अपने वोट के बंटवारे में कहीं फिर से भाजपा ना जीत जाए। और मैं ये भी बता दूँ आपको कि इस बार ये नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे जैसे इन्होंने महाराष्ट्र में किया। इस बार ये खुद सत्ता पर काबिज होंगे और जो इनका प्रोपेगेंडा पूरे देश भर में चलता है वही आपके बीच भी चलाना चाहते हैं। तो इनके मंसूबों को आपको और हमें मिलकर फेल करना है। कोई भी चुनाव किसी एक वर्ग के सहारे नहीं जीता जा सकता। हमें सभी की ज़रूरत है और सभी की बात करने की ज़रूरत है। सर्वधर्म, सर्व जाति का सम्मान, क्योंकि यही हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब है। अगर ये गंगा जमुनी तहजीब कमज़ोर होगी
तो आपका और हमारा यहाँ रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यह हमारे हिंदू भाई हैं। 208 वोट जिन्होंने वक्फ के खिलाफ दिए वो हमारे हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे सभी, सिर्फ 24 मुसलमान थे। तो हमें एक दूसरे की ढाल बनना है, एक दूसरे का सहारा बनना है, क्योंकि जब हालात बिगड़ते हैं सबसे पहले पड़ोसी काम आता है। और तब ये नहीं देखा जाता कि पड़ोस में मेरे हिंदू रह रहा है या मुसलमान, एक दूसरे की सब मदद करते हैं। उसी भाईचारे को, उसी प्यार को हमें कायम करना है। हम अलग अलग होकर नहीं रह सकते, नहीं जी सकते। अलग होकर एक बार हमने देख लिया, हमारे देश का बंटवारा हुआ था, अब दोबारा वो गुंजाइश नहीं है। तो हमें प्यार और मोहब्बत के साथ अपने हिंदू, सिख, ईसाई, हर धर्म के लोगों के साथ रहना है, और ऐसे लोगों को अपने ऊपर काबिज नहीं होने देना जो हम में नफरत पैदा करे, नफरत के बीज बोए। इसीलिए आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग महागठबंधन को वोट दें। कुछ ऐसे भी लोग हैं हमारे बीच में जो हमारे अपने हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। अगर वो सरकार के नज़दीक पहुंच सकते हैं तो मैं भी और आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि हम सब उनका साथ देंगे। लेकिन क्या वो सरकार बनाने के नज़दीक पहुंच रहे हैं? एक सवाल आप उनसे ये कीजिए कि विपक्ष के लीडर बनने के लिए भी 10% सीटों का और 10% वोटों की ज़रूरत होती है। तो एक आधा प्रत्याशी अगर जीत भी जाएगा, हालात नहीं बदलेंगे। हालात बदलने के लिए आपको सरकार बदलनी पड़ेगी। और इस बात की गवाही मैं आपके सामने पेश करती हूँ कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं है, और वहाँ का मंजर एक एक दिन हम गिन रहे हैं कि कब हमारा चुनाव आएगा और हम इस सरकार को यहाँ से हटाएंगे। तो आप लोग एक आधा कोई प्रत्याशी जिताकर हालात नहीं बदल पाएंगे। हालात अगर बदल सकते हैं तो सरकार के ज़रिए से। तो मेरे भाइयों, आप सबसे मेरी गुजारिश है कि आप लोग बहुत समझदारी के साथ और जितना जज्बा और जितना जोश आप यहाँ दिखा रहे हैं, इसको तब्दील कीजिए बेहतराई के लिए। आने वाली 11 तारीख को वोटों में तब्दील कीजिए। अपने आस पड़ोस, गली मोहल्ले से एक एक वोट को आपको निकाल कर बूथ तक पहुँचाना है, क्योंकि आज ये ताकत आपके पास है, कल को कोई गारंटी नहीं कि ये लोग आपसे ये भी ताकत छीन सकते हैं। आप पे SIR लागू किया जा रहा है, आपके नाम काटे जा रहे हैं, आपको घुसपैठी बताया जा रहा है। तो इन लोगों को जवाब देने का सिर्फ एक जरिया है हमारे पास। लाठी डंडे की लड़ाई नहीं लड़ सकते, सिर्फ वोट का आपका जरिया है जिसका सही इस्तेमाल करना है। तो आने वाली 11 तारीख है और यहाँ से आपका हाथ का निशान है। एक एक वोट अपना बटोर के, समेट के, ये बहुत बड़ी अमानत है आपके पास, और पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। तो अपना एक एक वोट आप यहाँ पर किशनगंज में कमरुल हुदा साहब जो महागठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको देने का काम करें, यहाँ सरकार को बदलें, क्योंकि आप जो बयार चलाएंगे वो पूरे देश तक जाएगी। आप यहाँ सरकार बदलेंगे, इनकी ऊपर तक जड़ें हिलेंगी। तो बताइए, हिलाएंगे इनकी जड़ें या नहीं? जिताएंगे गठबंधन को या नहीं? आपको मेरा कोई लालच इस चुनाव से नहीं है, बस मैं आपकी और हमारी और अपने देश की, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए आपके बीच आई हूँ। और आपके बीच से जाते जाते बस 2 शब्द छोड़ना चाहती हूँ। हमारे कैराना के बहुत बड़े शायर हैं, वो कहते हैं कि ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, ये जब्र भी देखा है तारीख की नज़रों ने, लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। तो ये जो लम्हा है आपके पास, ये चुनाव का जो मौका है, इसको जाने मत दीजिए, वरना हमारी आने वाली नस्लें पछताएंगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं की दरखास्त है। अल्लाह हाफिज। आप सब अगर ध्यान से सुनोगे नहीं तो कैसे बात कह पाएंगी? अगर आप साइलेंटली एक बार चुप होकर के तरीके से सुनोगे तो ये कह पाएंगी, नहीं तो बिना कहे चली जाएंगी। आप सबसे गुजारिश करता हूं कि बिना कोई आवाज के बात सुने। अरे भाई, स्टेज खाली करवाइए, स्टेज आप लोग शांति बनाए रखिए।
अगर मैडम यहाँ पर यूपी से चलकर यहाँ पर आई है, आपके बीच में आई है, आपके पास बात रखने के लिए, आप शांति बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए, बात करने का मौका दीजिए, शांति बनाए रखिए। 5 मिनट शांत हो जाइए आप लोग। डिसिप्लिन का परिचय दीजिए, डिसिप्लिन में रहिए। अरे भाई स्टेज को खाली शांति बनाए रखिए। सुन लीजिए, 5 मिनट सुन लीजिए। पीछे हो जाइए, पीछे। सब लोग नीचे हो जाइए, सब लोग नीचे हो जाइए स्टेज से। ए छोटू, मैं बोलूं? अरे भाई स्टेज खाली करवाना, भाई स्टेज को खाली भाई करवाइए। 5 मिनट रुक जाइए, फिर टाइम खत्म हो जाएगा, फिर नहीं बात कर पाएंगे।